चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं कुर्ट लेविन का सिद्धांत। कुर्ट लेविन का सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, कुर्ट लेविन के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जानते हैं? फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी, जीवन दायरा का सिद्धांत, जीवन दायरा का सिद्धांत, लाइफ स्पेस थ्योरी, जीवन दायरा का सिद्धांत, और सदिश, सदिश मनोविज्ञान का सिद्धांत, सदिश मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का सिद्धांत। ठीक है, ये इस सिद्धांत के नाम है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि दो बच्चे हैं। ठीक है, दो बच्चे हैं। ठीक है, अब है ना, एक बच्चा है वो तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा घर के माहौल में पढ़ रहा है, शोर शराबे में पढ़ रहा है। तो जो पहला बच्चा था वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, उसके अंक है ना दूसरे बच्चे के मुकाबले में ज्यादा आएंगे, क्योंकि उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो बच्चे का जो वातावरण है ना वो डिपेंड करता है ना कि बच्चे का एक मानसिक विकास या उसके जो पढ़ने की क्षमता, बच्चे का पढ़ने की क्षमता या बच्चे का दोष नहीं होता, उसका बाहरी वातावरण होता है, वो डिपेंड करता है। यही बताता है कुर्ट लेविन का सिद्धांत। कुर्ट लेविन का सिद्धांत कहता है कि बच्चे का वातावरण है ना वो उसको प्रभावित करता है, बच्चे का वातावरण उसको प्रभावित करता है। ओके, उसके बाद में इस सिद्धांत में क्षेत्र या फील्ड का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के चारों ओर उपस्थित सभी मनोवैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय कारकों का कुल योग फील्ड कहलाता है। व्यक्ति का जो मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय वातावरण है, मतलब जो उसका बाहरी माहौल है, जिस माहौल में वह पढ़ाई कर रहा है, सीख रहा है, अधिगम कर रहा है, वो और उसका सामाजिक वातावरण, उसका पारिवारिक वातावरण, उसका सांस्कृतिक वातावरण, सब चीजें उसको व्यक्ति को प्रभावित करती है, इसे ही कहते हैं क्षेत्र। अब जीवन क्षेत्र, जीवन क्षेत्र का मतलब क्या है? व्यक्ति और उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण मिलकर जीवन क्षेत्र बनाते हैं, व्यक्ति और उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण। अब इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति, जो बच्चा है और उसका जो सारा वातावरण है वो मिलकर बनाते हैं उसका लाइफ स्पेस बनाते हैं, जीवन क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, अब है ना, इसको एक एग्जांपल में देखें कि एक बच्चा लाइब्रेरी जाता है, एक लड़की लाइब्रेरी डेली जाती है। अब वो लाइब्रेरी के वातावरण से प्रभावित हो जाती है, वो देखती है कि जैसे दूसरी लड़कियां बनकर आ रही है मैं भी वैसे बनकर जाऊं, तो बाहरी वातावरण उसको प्रभावित करता है। दूसरा, वही लड़की क्या करती है, दूसरे लड़कों या लड़कियों को देखकर एक दोस्त बना लेती है। अब वो जिस दोस्त को बनाती है वो दोस्त उसको पढ़ाई में साथ देता है, उसका आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, वो प्रेरित करता है पढ़ाई के लिए उसका जो बॉयफ्रेंड है, तो वो आगे बढ़ जाती है, मतलब उसे सफलता मिल जाती है और उसके दोस्त को भी सफलता मिल जाती है। तो बाहरी वातावरण है ना वो व्यक्ति को प्रभावित करता है। अब इस सिद्धांत का जो सूत्र है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अपने को याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक सेकेंड, ये सिद्धांत का जो सूत्र है ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बी का मतलब होता है बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है कि वातावरण, बच्चे का वातावरण। ठीक है, एफ का मतलब होता है फोर्स, फोर्स मतलब बल। पी का मतलब क्या होता है? व्यक्ति, पर्सन। और ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? बी इक्वल है किसके? फोर्स के, और फोर्स ब्रैकेट में पर्सन कोमा इन्वायरमेंट। मतलब कि व्यक्ति का वातावरण, व्यक्ति का जो वातावरण है वो वातावरण नहीं है, यहाँ पर व्यवहार है। व्यक्ति का व्यवहार किस पर डिपेंड करता है? व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यक्ति के और व्यक्ति के वातावरण पर डिपेंड करता है। जैसा उसका वातावरण मिलेगा, लाइब्रेरी वाला एग्जाम्पल अपने देखा था कि उसको वातावरण सही मिला था तो बच्चा जल्दी सीख रहा था, उसके अंक अच्छे आ रहे थे, और एक शोर शराबे में पढ़ रहा था तो उसके अंक कम आ रहे थे। तो व्यक्ति का वातावरण उस पर प्रभावित करता है। अब इस सिद्धांत की ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट इसका सूत्र याद रखना है जो कुर्ट लेविन ने दिया था। अब इस सिद्धांत की है ना अवधारणाएं हैं। ठीक है,
अवधारणाओं में सबसे पहली अवधारणा है जीवन क्षेत्र या लाइफ स्पेस। जीवन क्षेत्र या लाइफ स्पेस कैसे होता है कि बच्चे का लक्ष्य आता है, इसके अंदर बच्चे का लक्ष्य आता है, उसकी इच्छाएं आती है, सकारात्मक सोच आती है, सकारात्मक सोच, उसकी आवश्यकताएं, ये सब चीजें है ना उसके जीवन क्षेत्र, जीवन दायरे के अंदर आती है। लक्ष्य, इच्छाएं, सकारात्मक सोच, आवश्यकताएं, ये सभी जीवन क्षेत्र के अंदर आती है। अब उसका लक्ष्य, जैसे मान लो कि उसका लक्ष्य है टीचर बनना, 3rd ग्रेड टीचर बनना उसका लक्ष्य है। उसके बाद में उसके सामने आती है बाधाएं। बाधाएं क्या होती है, उसके सामने फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है कि वो बाहर जाकर अच्छे से नहीं पढ़ सकता, बाहर जैसे टेस्ट सीरीज, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और सामाजिक कारण भी आते हैं, पारिवारिक कारण, उसके घर का माहौल सही नहीं है, उसकी माता बीमार है या फिर उसके घर में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसके सामने बाधाएं आती है और इन बाधाओं को चीरकर वो एक दिन अपनी सक्सेस भी प्राप्त करता है। उसके बाद में आता है वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है सदिश। ये साइंस और मैथ में भी यूज होता है वेक्टर वर्ड। सदिश का मतलब होता है कि बच्चे के ऊपर लगने वाला एक बल कार्य करता है, सदिश बल कार्य करता है, एक फोर्स होता है। ये फोर्स का मतलब मनोविज्ञान में क्या होता है कि उसके अंदर एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जो उसे बार बार उसे मोटिवेशन मिलता है और वो सक्सेस होने के लिए, टीचर बनने के लिए उन बाधाओं को, उन प्रॉब्लम्स को चीर कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और टीचर बन जाता है। जो ये वेक्टर है, ये सदिश सकारात्मक रूप से काम करता है, उसको सही दिशा में ले जाने के लिए सही मार्गदर्शन के रूप में उसका काम करता है। वेलनेस का मतलब होता है धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, वेलनेस होता है वो धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। धनात्मक कैसे होता है, मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताया था कि लड़की है वो क्या करती है, लाइब्रेरी में जाकर दोस्त बना लेती है, बॉयफ्रेंड बना लेती है, या लड़का गर्लफ्रेंड बना लेता है। धनात्मक में क्या होता है कि वो, ये कोई गलत बात नहीं है कि वो दोस्त बन जाते हैं तो वो सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। अगर वो उन दोनों की अच्छी दोस्ती है तो वो एक दिन सफलता दोनों प्राप्त कर लेते हैं, मिलकर दोनों पढ़ाई करते हैं, अच्छी बुक्स का चुनाव करते हैं, दोनों दोस्त आपस में नोट्स एक्सचेंज करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, दोनों का साथ ऐसा होता है कि वो सक्सेस हो जाते हैं। ये तो धनात्मक वेलनेस हो गया। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है कि वही लड़की लाइब्रेरी के माहौल को देखकर मतलब ऐसे लड़कों के चक्कर में फंस जाती है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है, आगे ना तो टीचर बन पाती और ऐसे ही घर में उसकी शादी हो जाती है जहाँ पे वो पढ़ाई नहीं कर पाती। तो ये जो ऋणात्मक वेलनेस है ये उसे प्रभावित करता है। धनात्मक में अब ये जो वेलनेस है ये 2 प्रकार का होता है, आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण विकर्षण का मतलब वो ही है, अगर वो सही आकर्षण, सही चीजों में बच्चा है, जो लड़का या लड़की सही चीजों में उसको आकर्षित करती है तो वो धनात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से सक्सेस को प्राप्त करते हैं। और विकर्षण का मतलब होता है गलत चीजें उसे प्रभावित करती है तो वो असफलता के गड्ढे में गिर जाते हैं। ये था वेलनेस। अब एक और एग्जांपल है, जैसे 12वीं फेल मूवी में क्या होता है कि जो लड़की है वो क्या करती है, लड़की क्या थी, उसका नाम श्रद्धा था और लड़का क्या था, वो मनोज कुमार था। अब ये दोनों की दोस्ती ऐसी बन जाती है स्कूल टाइम से लेकर सक्सेस होने तक और शादी तक भी। ये क्या करते हैं कि इनकी दोस्ती इतनी पॉजिटिव होती है कि इनको बाहरी वातावरण होता है वो भी अच्छा होता है और इनके पढ़ाई का माहौल, ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। आपस में जब पहली बार मिलते हैं तो सक्सेस की बातें करते हैं। वो लड़की एक दिन डिप्टी कलेक्टर बन जाती है और लड़का आईपीएस बन जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। वो क्या था, उनका पॉजिटिव वातावरण था, उनका एनवायरनमेंट अच्छा था, पढ़ाई में एक दूसरे का साथ देते हैं और बन पाते हैं। तो ये धनात्मक वेलनेस का उदाहरण हो गया। वैसे भी ये मूवी देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है। उसके बाद में जीवन क्षेत्र लाइफ स्पेस के सिद्धांत का मैंने एक चित्र डायग्राम बनाया है। इसमें क्या है कि लक्ष्य, व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य जैसे उसका, लड़के का या लड़की का लक्ष्य क्या था, टीचर बनना उसका लक्ष्य था। उसके सामने बाधाएं आई, बहुत सारी बाधाएं आई, पर्यावरणीय बाधाएं आई, घर की माहौल भी आया, घर की स्थिति भी आई, आर्थिक स्थिति भी आई। इन बाधाओं को चीरकर वो सफलता को प्राप्त करता है। वेक्टर का मतलब होता है सदिश,
सदिश का मतलब होता है पॉजिटिव वेक्टर। जैसे वही जो लड़का है या लड़की है वो सक्सेस पाने के लिए बीच में जैसे डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो मोटिवेशन के लिए धीर सिंह दबाई या फिर कोई अच्छे नोवेल पढ़ते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर की वीडियोस देखते हैं, तो उनसे प्रभावित होकर सदिश वेक्टर को अपनाकर सही मार्गदर्शन अपनाकर अपनी तैयारी करते हैं। वॉलनेस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, इसका मतलब होता है आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण होता है ना, जो बाहरी आकर्षण होता है वो बंदे को जल्दी प्रभावित करता है। विकर्षण, अगर आकर्षण सही है, सही दिशा में है, तो वो जल्दी सक्सेस को प्राप्त कर लेता है बच्चा। और विकर्षण का मतलब अगर वो गलत है तो बच्चे को गलत संगति में डाल देता है। ये दोनों दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। पॉजिटिव होता है वो हमेशा इंसान को पॉजिटिव बनाता है, सक्सेस में उसके साथ देता है। और नेगेटिव होता है, नेगेटिव वातावरण वो उसे प्रभावित करता है और वो सक्सेस को प्राप्त नहीं करता है। मतलब इस कुर्तलेविन के सिद्धांत में वातावरण को मोस्ट इंपोर्टेंट बताया गया है। व्यक्ति और व्यक्ति का वातावरण मिलकर ही उसके व्यवहार को परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है। जैसे एक बच्चा घर में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता, सारा दिन फोन चलाता है, तो उसके माता पिता क्या करते हैं, उसको है ना ध्यान रखते हैं, उसकी एक्टिविटी पर ध्यान रखकर उसको स्कूल चेंज करवा देते हैं, अच्छे स्कूल में लगाते हैं, लाइब्रेरी भी ज्वाइन करवाते हैं। और उसे जब वो शाम के टाइम घर पे आता है तो उसमें है ना एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं उसको, जिसमें उसको बैडमिंटन क्रिकेट वाली एकेडमी, ऐसी एकेडमी ज्वाइन कराते हैं ताकि उसकी खेल में रुचि बढ़ जाए और वो फोन से ध्यान हटा ले। धीरे धीरे उसका क्या है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वातावरण उसका चेंज हो जाता है। वो लाइब्रेरी जाता है, पढ़ाई करता है, अच्छे स्कूल में भी पढ़ता है, अच्छे मार्क्स लेकर आता है और खेल की गतिविधियों में ध्यान रखता है। तो फोन को साइड में हटाकर चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है, वो फोन को हाथ नहीं लगाता। मतलब उसका व्यवहार किससे परिवर्तन हुआ, उसका वातावरण चेंज किया और उसने खुद भी चेंज किया। तो व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति और व्यक्ति के वातावरण का परिणाम होता है। ये लाइन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखनी है कि व्यवहार किससे प्रभावित होता है, व्यक्ति और व्यक्ति का वातावरण उसके प्रभावित करता है। अब मैंने एक डायग्राम भी बनाया था, इसमें क्या है, ये जो लड़का है ये निराशा की स्थिति में बैठा है, घर का शोर शराबा, बाहर की आवाजें, मम्मी पापा आपस में लड़ते हुए या घर में जो भी स्थिति है, छोटे बच्चे इसको पढ़ने नहीं दे रहे, तो ये निराश हो जाता है। और फिर ये क्या करता है, एक दिन अपना है ना वातावरण चेंज कर लेता है, लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, अच्छी बुक्स पढ़ता है, अच्छे नोट्स पढ़ता है। और ठंडे माहौल में वैसे भी है ना बच्चे का माइंड सेट होता है या इंसान का माइंड होता है वो जल्दी कार्य करता है, जल्दी एक्टिव रहता है, तो ये है ना अपना वातावरण चेंज कर लेता है। तो यही है कि व्यक्ति वही है लेकिन वातावरण बदलने से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। जैसे ही इसने अपना वातावरण चेंज किया तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। इसी को कहते हैं कुर्तलेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। मतलब वातावरण व्यक्ति के जो विकास में, मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, उसके अधिगम में वातावरण मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अब अधिगम के बारे में विचार, वातावरण से प्रभावित व्यक्ति का जो मानसिक विकास, शारीरिक विकास या व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का अधिगम है वो किस पे डिपेंड करता है, वातावरण से प्रभावित होता है। अगर उसे पॉजिटिव सही वातावरण मिल रहा है तो वो जल्दी सक्सेस होगा, तो वातावरण उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल अपने पहले ही समझ चुके हैं कि बच्चा अगर सही वातावरण, सही माहौल में रहकर पढ़ाई करेगा या सही वातावरण में रहकर सीखेगा तो वो जल्दी सक्सेस होगा। जैसे बच्चे को है ना घर में क्या है, सही वातावरण दिया जाता है। एक छोटा बालक जिसको घर में सही शिक्षा दी जाती है, अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहता है, सही मित्र मंडली बनाता है, उसके माँ बाप उसको सही चीजें सिखाते हैं, घर का माहौल शांत रखते हैं, तो वातावरण उसका प्रभावित करता है, उसका व्यवहार वैसे ही बनता है। अब वही दूसरा बच्चा है जिसको घर पे वातावरण बिल्कुल सही नहीं मिलता, उसके मम्मी पापा हमेशा झगड़ते रहते हैं, तलाक की बातें करते हैं, ऐसा वो देखता है, गुंडागर्दी करना सीखता है, बड़ा होकर गुंडा बन जाता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो वातावरण सबसे इंपॉर्टेंट उसको प्रभावित करता है। और व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार बदलता है। व्यक्ति की परिस्थितियां होती है ना, जैसे उसको परिस्थिति दी जाती है वैसा ही उसका व्यवहार बदलता है। अगर उसको सही परिस्थितियां मिलती है, घर का माहौल सही दिया जाता है, परिस्थितियां सही होती है, आर्थिक स्थिति सही होती है, माँ बाप भी उसका साथ देते हैं और उसका जो, जैसे कई बच्चे जल्दी सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि उनकी है ना
हर परिस्थिति सही होती है, स्थितियां सही होती है तो बच्चा जल्दी सीखता है, जल्दी उस सक्सेस को, सफलता को प्राप्त करता है। सीखना केवल एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं है। कुर्ट लेविन का सिद्धांत कहता है कि बच्चे के सामने स्टिमुलस रख दिया, उद्दीपक रख दिया तो वो अनुक्रिया नहीं करेगा। ये सिद्धांत इस चीज को नहीं मानता। ये सिद्धांत किसको मानता है? वातावरण को मानता है, वातावरण और व्यक्ति के व्यक्तित्व को। जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व व्यक्ति व्यवहार करेगा, वातावरण उसका जैसा होगा, वैसा ही व्यक्ति का व्यवहार आगे जाकर बनता है। व्यक्ति का व्यवहार उसके वातावरण और व्यक्ति दोनों पर डिपेंड करता है, ना कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर। संपूर्ण परिस्थितियों को समझकर सीखना होता है। बच्चों को कैसे सिखाया जाए? उनको सही परिस्थितियां दी जाए, उनको पढ़ने के मौके दिए जाए, सही वातावरण दिया जाए। तो कुर्ट लेविन का सिद्धांत, जीवन दायरा का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे को हमेशा जीवन है, जो जीवन का दायरा है, उसका क्षेत्र है, वो हमेशा पॉजिटिव दिया जाए, उसको सही वेक्टर दिए जाए तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा। यही था कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। थैंक यू।